प्रिय विद्यार्थियों, JPIC की डिजिटल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए वन पथ पर शीर्षक की व्याख्या करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह 6 अंक का होता है। वन पथ पर कुल 6 पद जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं वो लगभग हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसकी महत्ता इसी से सिद्ध होती है कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुखता के 7 प्रश्नों में वन पथ पर शीर्षक शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आए और तुलसीकृत इस शीर्षक की हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या से पहले इस संपूर्ण शीर्षक का सारांश समझ लेना आवश्यक है। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा 7 कांडों में, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की एक श्रेष्ठ कृति है कवितावली। इसमें भी कुल 7 कांड हैं और जो वनपथ शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है वह अयोध्या कांड से है। किस कांड से है? अयोध्या कांड से। जिस प्रकार हमने बताया रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, उसी प्रकार से कवितावली में भी 7 कांड हैं, कवित्त लिखे गए हैं। इसी कवित्त के 6 शीर्षक वनपथ के माध्यम से पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक एक करके हम इन पदों की व्याख्या आज पढ़ेंगे। प्रसंग जान लें। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए अवधपुर से निकलते हैं तो उस समय का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरधीर दये मग में डोग दई। पुरते निकसी रघुवीर वधु। सीता जी जैसे पुर का मतलब अवधपुर से जैसे ही निकली, रास्ते में कुछ ही कदम धैर्यता पूर्वक चली, झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल का मतलब मस्तिष्क। उनके मस्तिष्क से पसीने की बूंदें टपकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर द्वय। मधुर अधर ना, मधु के समान दोनों ओठ सीता के सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब के दिक, पर्ण कुटी करिहों कित हैं। थकान से व्याकुल होने के कारण पूछती हैं कि हे प्रभु, कितनी दूर अभी और चलना है? पर्ण कुटी अर्थात जो हमारी कुटिया है, रहने योग्य जो कुटिया है, वह अभी कितनी दूर है? तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अतिचार चली जल चोई। ऐसी आतुरता को देखकर भगवान राम के नेत्रों में जल भराते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें और यह पाठ्यक्रम साहित्य हमें शिक्षा दे रहा है। सीता का जितना भी संबंध था वह सब राजा से था। राजा की पुत्री थी, राजा की बहन थी। सीता के भाई का नाम था लक्ष्मी निधि। राजा की पत्नी, राजा की बहू, सभी संबंध किससे थे? राजा से थे। लेकिन फिर भी पति सेवा में वह वनवासी के रूप में जा रही हैं। जो सीता कभी भी पुष्प के अतिरिक्त अपने पैरों को जमीन पे नहीं रखी थी, वह बन कंकड़ों में भटक रही हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विषम परिस्थितियों में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि इन देवी देवताओं, अपने इष्ट को आदर्श बना करके उनके आचरण को आत्मसात करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद को पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं, फिर व्याख्या समझते हैं। सीता कहती हैं, जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिय छाह घरीक हुई ठाढ़ो। सीता भगवान राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं। पोंछ पसेव बयारी करों, अरुपाए पखरियों भूभुर ठाढ़ी। सीता जी राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण वापस नहीं आते हैं तब तक आप बैठें, मैं आपका चरण प्रक्षालन करती हूँ तथा अपने आंचल से हवा करके आपके तन की गर्मी को दूर करती हूँ। इस प्रकार से स्वयं थकी हैं, व्याकुल हैं, लेकिन अपने पतित्व सेवा से विरत नहीं हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया समझान के, बैठ विलंब लकंटक काढ़। और भगवान राम
थका हुआ सीता को जान करके विलंब लोकंटक काढ़ो, काफी देर तक अपने पैरों के कांटों को निकालते रहते हैं। जानकी नाह को नेह रखो, पुलको तनवार विलोचन बाकी। और जानकी को देख करके राम के नेत्रों के जल बढ़ जाते हैं, अर्थात उसमें आंसू भर आते हैं। अब तीसरे कवित्व में तुलसीदास जी वन की स्त्रियों का चित्रण करते हुए लिखते हैं। वन की स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता को देख करके आपस में क्या वार्तालाप करती हैं। लिखते हैं कि रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूं ते कठोर ही हो। एक सखी, वन की स्त्री अपनी दूसरी सखी से कहती है कि सखी, मुझे तो वह रानी बहुत ही कठोर हृदय वाली अज्ञानी मूर्ख नजर आती है। राजों काज अकाज न जाने, अपने राजसी कार्यों का भी नुकसान ना मानकर कहो तियको तिन कान कियो है। ब्रज भाषा है, मैंने यहाँ काव्य सौंदर्य में लिखा है ना ब्रज भाषा, तो अणा का ना उच्चारण होता है, ना कार्य को कान। तो वन की स्त्रियां कहती हैं कि उस मूर्ख रानी के विषय में क्या कहा जाए जिसने अपने ही कार्य का नुकसान करके ऐसा घिनौना निंदनीय कृत्य किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, मन को हरने वाली सुंदर राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, इनसे बिछुड़ करके इनके प्रिय लोग कैसे जीवित रहते होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमके वनवास दियो। जो नेत्रों में रखने के योग्य हैं, ऐसे योग्य सुंदर राम लक्ष्मण सीता को किस कारण वनवास दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और उसमें से अर्थात वन की स्त्रियों में से एक स्त्री सीता से परिचय पूछते हुए कहती है कि शीश जटा और बाहु विलोचन, लाल तिरछी सी बाहें। शीश जटा और बाहु, शीश पर जिनके जटाएं हैं, विशाल भुजाएं हैं, बड़े बड़े लाल सुंदर नेत्र हैं, तून सरासन बाण धरे, तरकश में जिन्होंने बाण रखा है, तुलसी वन मार्ग में सुठिसो है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसे भगवान राम वन मार्ग में जाते हुए सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरे मन मोह। सादर बारहि बार सुभाए, बार बार सुशोभित हो रहे हैं और अपनी शोभा से मेरे मन को हर रहे हैं। पूछत ग्राम वधू सियसों, ग्राम वधू गांव की स्त्रियां इससे पूछ रहे सियसों सीता से, कहो सांवरे से सखी रावरो को है। हे सखी, इसमें जो सांवला वर्ण का है, जो दो राजकुमार हैं गौर और सांवले वर्ण में, इसमें जो सांवले वर्ण के हैं वो आपके कौन है। सीता जी बहुत बुद्धिमान हैं, धर्म की प्रतीक हैं। इस प्रकार से पांचवें पद में उत्तर देते हुए कहती हैं, सुनि सुंदर वैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। सयानी, सीता जी बहुत चतुर हैं, बुद्धिमान हैं और उन गांव की स्त्रियों की भावना को समझ जाती हैं। और सुधा रस, अमृत के रस में लिप्त, तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें, समझाए कछो मुस्काए चली। तिरछे नैन, अपने तिरछे नेत्रों को मर्यादित पूर्वक सिर को झुकाते हैं, नेत्र को वक्र करके समझाते हुए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ जाती हैं। और तुलसी तही अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाभ बोली। इसी समय कैमरा नहीं था, उस समय भी कैमरा था। देखो लिख रहे हैं ना, तुलसी तही अवसर सोहे सबे। तुलसीदास जी उस समय विद्वान थे और सीता जी की उस प्रसन्नता को अवलोकत लोचन लाभ बली, अपने सुंदर नेत्रों से देखते हुए दृष्टांत दे रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भान उदय। अनुराग तड़ाग, देखिए बीच में चिन्ह है, हमने बताया है जब दो शब्दों के बीच में ऋणात्मक जैसा चिन्ह हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। उस अवसर का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। मन मानो जन जानो शब्द जब भी आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले चरण में दोनों शब्दों में हमने बताया ऋणात्मक है
तो आरोप किया गया, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार होता है, और दूसरे चरण में मानो शब्द है तो प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के तत्व को भी पहचानते रहें। पुनः एक बार इस अंतिम कवित्व की व्याख्या सुने। सीता अपनी चातुर्यता पूर्वक गांव की स्त्रियों की भावना को समझकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं और अपने वक्र नेत्रों से संतुष्ट कर देती हैं, अर्थात उत्तर देती हैं। ऐसे सुंदर अवसर का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता की इस सुंदरता और बुद्धिमत्ता को देखकर ऐसा लगता है कि प्रेम रूपी सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रसंग में, आज के वीडियो में हम लोग मनपथ शीर्षक की व्याख्या पढ़े। अब कल पुनः हम नए प्रकरण के साथ आपके सम्मुख उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।